कॉलेज में कोई परेशानी हो तो विभिन्न संगठन यहाँ पे धरना देते हैं। इसी बीच देखिए हम कोऑपरेटिव कॉलेज बेगूसराय में हैं और यहाँ एक संगठन है जो कि अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे साफ दिख रहा है कि नीट और यूजी जैसे एग्जाम का जो पेपर लीक हो जाता है उसी के विरोध में यहाँ पे तमाम जो है छात्र यहाँ पे बैठे हैं और छात्र नेता लोग बैठे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पे हैं क्या ये धरना से लगातार देखने को मिल रहा है कि धरना पे धरना दिए जा रहे हैं, लेकिन किन्हीं के कान तक जू नहीं रेंग रहा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये धरना देखिए संयुक्त छात्र संगठन के आह्वान पर है, जिसमें आयसा, एएसएफ, सीआरजेडी, एनएसयूआई समेत जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक संगठन है उसके आह्वान पर पूरे बिहार में राज्यव्यापी अनशन चल रहा है। इसका मूल मुद्दा है कि जो नीट के खिलाफ छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, लगातार देख रहे हैं कि सरकार नीट पर बात करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है, जबकि नीट का पेपर लीक का पूरा सबूत कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, कई एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, लेकिन सरकार जो है नीट को जो है परीक्षा पेपर को जो है रद्द करने का नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल एनटीए पर है। सरकार एनटीए को आखिर क्यों बचाना चाहती है? आखिर सारे एग्ज़ाम एनटीए ही क्यों लेगा? दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर एक एजेंसी सारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराता हो। और 22-22 लाख 25-25 लाख जब छात्र एग्ज़ाम देते हैं उनको कई एजेंसी के माध्यम से एग्ज़ाम लेना था, लेकिन सरकार एनटीए को बचाना चाहता है। तो एनटीए को ख़त्म करने के खिलाफ आज पूरे बिहार में जो है हमारा अनशन चल रहा है। चलिए अजय जी, जब आप बात कर रहे थे कि एक ही एजेंसी मतलब जो है एग्जाम का ले लेती है, चलिए थोड़ा सा इससे हट के हम बात करते हैं। बिहार में लगातार आप देख रहे होंगे कि मतलब पुलों का गिरना मतलब जारी है, उसमें बस एक ही कंपनी एसपी सिंगला उसमें जा रही है, तो उस पर आप क्या करिए? वही सरकार की जो पॉलिसी है ना, यही है कि लगातार पुलें गिर रही है, लगातार पेपरें लीक हो रही है, जनता के साथ, छात्र युवाओं के साथ सरकार लगातार खेल कर रही है। लेकिन ना तो पुल निर्माण करने वाली जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाता है, ना ही एग्ज़ाम लेने वाले जो एजेंसी है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि सरकार में बैठे लोग जो है ऐसे एजेंसी को, ऐसे ठेकेदार को, ऐसे कंपनियों को पूरा संरक्षण प्राप्त है। ये खुलेआम पूरा जनता इस बात को अब जान चुकी है। यानी सरकार की मिलीभगत से ऐसा हो रहा है? बिल्कुल। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ एक कोई बिल्डिंग बनेगा और बिल्डिंग महीने भर में गिर जाएगा, उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाता है। यहाँ दर्जनों पुल गिर गया, यहाँ दर्जनों पेपर लीक हो गया है। नेट जैसे पेपर लोग जिससे लोग डॉक्टर बनते हैं, 2 प्रकार के डॉक्टर बनते हैं, एक पीएचडी वाले डॉक्टर बनते हैं और एक इलाज करने वाले डॉक्टर, एक पढ़ाने वाले डॉक्टर बनते हैं, एक इलाज करने वाले डॉक्टर बनते हैं। तो दोनों पेपर लीक करने वाला जो एजेंसी है उसको ये रद्द नहीं कर रहे हैं। एनटीए को आखिर क्यों सरकार बचाना चाह रही है? हम कह रहे हैं आप एजेंसी में अगर कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम, उस पर बातचीत करिए, पेपर रद्द करिए, फिर से पेपर लीजिए। देखिए जो संगठन या कॉलेज का जो प्रशासनिक व्यवस्था हो उसमें अगर लचर व्यवस्था हो तो संगठन आती है। ये संगठन इसलिए होता है कि छात्र छात्राओं को अगर कॉलेज में कोई दिक्कत हो या कॉलेज में कोई परेशानी हो या कॉलेज की लापरवाही हो, उसके लिए संगठन है। लगातार आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, एक ट्रेंडिंग चल रहा है कि जितना कहा जाता है कि बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा उतना बिहार में पुल गिर गया। देखिए इसी बीच हमारे साथ बसंत जी हैं। बसंत जी, क्या कहिएगा इस पर? लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है, पुलिया ध्वस्त हो रहा है, आप लोग लगातार यहाँ पे जो है संगठन के माध्यम से आँख खोलने का काम कर रहे हैं सरकार का, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए अभी जोरों की बारिश चल रही है, इस बीच हम लोग यहाँ बैठे हुए धरना पे। कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि बिहार के अंदर या पूरे देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, एक ऐसी संस्था बने जो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे जो है एकदम सुव्यवस्थित व्यवस्था से कार्य को करे, पूरे से पूरे सुव्यवस्थित ढंग से परीक्षा लीक होता है उसको ना हो, और पुल पुलिया का जो आप बात किए वो अच्छे से हो। यही कॉलेज का व्यवस्था देखिए, या कॉलेज का जो कहा जाता है ना कि छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए जो उसमें अगर लापरवाही होती है उसके लिए संगठन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बारिश हो रहा है, बच्चे यहाँ जहाँ पे धरना पे लोग हैं वहीं पे आके खड़ा हो रहे। हो सकता है जगह हो या हो सकता है जगह ना भी हो, क्या इस पर आप क्या कर रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो है पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है किसी भी व्यवस्था को लेकर। ये बार बार वैसी ही कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये देते हैं जो उनको चंदा देती है, और चंदा के बदले में जब धंधा मिलेगा तो यही होगा, पुल गिरेगा ही पूरे बिहार में। 17-18 पुल गिर रहा है और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। ये सिर्फ बिहार में ही क्यों हो रहा है? ऐसी कंपनी को अब क्यों बार बार टेंडर देते हैं जो पुल गिरता है? हम लोग को अभी डर लगता है, बगल में वो भी पुल वो नहीं चढ़ते हैं कि कहीं गिर ना जाओ। एक नया पुल बन रहा है कितना करोड़ का, उसको तो पहला नंबर बीच में उतार दिया जाए, कोई एक्सीडेंट का खतरा बना रहा है। और बार बार अभी देख रहे हैं बेगूसराय में
एक्सीडेंट इतना हो रहा है कि उसका कहीं कोई गिनती नहीं है। इन सब के प्रति पूरी तरह से बिहार सरकार तो फेल है ही। और आज हम लोग जिस बात को लेकर धरना पर बैठे हैं उसका मुख्य जोर है वो एनटीए संस्था है। एनटीए ही वो मुख्य वजह है जिसके कारण से पेपर लीक होता है। चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, वो एनटीए ही इस पूरा का पूरा धरातल पर है जो पूरे के पूरे पेपर को लीक करवाता है। और एनटीए में जो बैठे लोग हैं वो पूरे के पूरे बीजेपी से आरएसएस के जो संस्था के लोग हैं वही लोग उसमें भरे पड़े हैं। और जब सरकार के संबंधित लोग ही उस कोई संस्था को चलाएगा तो निश्चित रूप से वो छात्रों को सवाल को नहीं उठाएगा। निश्चित रूप से हम लोग जो संगठन आवाज दे रहे हैं उस आवाज को वो नहीं सुने। शिक्षा मंत्री को कान में लीक का लॉ भी वो बोलने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है कहीं। वो मान ही नहीं रहे इस बात का कि पेपर लीक हुआ है। और लोग यहाँ कोर्ट कचहरी सब कर रहे हैं और कोर्ट भी कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है, फिर भी वो मान नहीं रहे। इसलिए हम तमाम लोग हमारे साथी अभी गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। उनके समर्थन में आज संयुक्त छात्र संगठन हम लोग एसबीएस कॉलेज के अंदर धरना पे हम लोग भी अनिश्चितकालीन बैठे हैं कि जल्द से जल्द एनटीए संस्था को बर्खास्त किया जाए और बिहार के अंदर पूरे देश के अंदर जितने भी पेपर हो उसे सुव्यवस्थित ढंग से ऐसे संस्थानों को दिया जाए जिसमें कहीं कोई पेपर लीक का कोई बात ना हो, जिसमें छात्रों को ये डर ना हो कि हम आज एग्जाम देकर आएंगे और कल को पेपर रद्द हो जाएगा। अब बिहार पुलिस का देख लिए, पहले लीक हो गया उसके बाद फिर से एग्जाम लिया जा रहा है। ये हमारे देश के अंदर ये बना हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि इससे हम लोग को छुटकारा मिले। इसलिए आज हम लोग तमाम छात्रों के साथ, अब देख रहे हैं इतने लोग छात्र यहाँ पर बैठे हैं धरना पर, जब तक एनटीए को खत्म नहीं किया जाएगा हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बने रहेंगे। इसलिए आज हम लोग बने हैं। क्या कहिएगा, लगातार ये जो आप ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए तमाम संगठन ये काम कर रहे हैं लेकिन उस काम तक क्यों नहीं लग रहा, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, एक ही बात कहेंगे, एनडीए वीक है और एनटीए लीक है। अब सरकार जो है इसकी जिम्मेदारी ले, शिक्षा मंत्री और तत्पश्चात इसकी जिम्मेदारी लेकर एनटीए को बर्खास्त करे और देश भर के 25 लाख जो छात्र नीट के एग्ज़ाम में बैठे हैं, नीट के एग्ज़ाम में जो बैठे परीक्षार्थी थे उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उनको न्याय दिया जाए और तत्क्षण जो है उनका दोबारा पेपर करवा के उनका एग्ज़ाम लिया जाए। देखिए, हम लोग छात्र राजनीति करते हैं और छात्र छात्राओं के हित की बात करते हैं। ये सरकार पेपर लीक की सरकार है, आप जान ही रहे हैं। सारा मामला खुल गया है कि पेपर लीक हुआ है, ना सरकार मानने को तैयार है ना एनटीए मानने को तैयार है। तो ये सरकार, स्वाभाविक बात है, एक लाइन में मोदी सरकार ने कह दिया है कि गरीब छात्र छात्राओं को पढ़ने का अधिकार अब नहीं है। जिसके पास पैसा है 20 लाख 30 लाख रुपया कोई मंत्री बाबू को दीजिए और एक नीट का सीट आपके लिए वैकेंट हो जाएगा, डायरेक्ट आप डॉक्टर बन जाइएगा। अभी ओम बिरला की बेटी, कुछ दिन पहले हाल ही में ओम बिरला की बेटी स्पीकर जो है बिना पढ़े लिखे आईएएस बन गई हैं। वो मॉडलिंग करती थी और मॉडलिंग करते करते एक बार में आईएएस बन गई। तो ये पढ़ते होंगे, मॉडलिंग के साथ पढ़ते होंगे, आप पता कीजिएगा पत्रकार महोदय, और एक बार में ही वो आईएएस बन गई। और ये देश कहाँ जा रहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मोदी जी को हम सचेत कर देना चाहते हैं, पूरे एनडीए को, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ना कि आपके किताब से चलेगा या आपके मन से चलेगा। ये ठीक है, हम लोग इसी नीट और एनटीए को लेकर हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। बिहार में जिस तरह से लगातार कुछ दिनों से कुछ ज्यादा पुल गिर गया है, उस पर आप क्या कहते हैं? ऐसा हम बता देते हैं कि जो कॉलेज कैंपस में आप बैठे हुए हैं, हम लोग अभी बैठे हुए अनिश्चितकालीन धरना पे, 23-27 का जो रिजल्ट आया है, एक तरफ से आंख मूंद के सभी बच्चे को फेल कर दिया गया। जो बच्चे एग्जाम दे दिए हैं एक तरफ से अब्सेंट कर दिया गया। ये क्या हो रही है? ये प्राइवेट संस्था को आपने डाटा सेंटर को दे दिया है, आंख बंद करके ये दलाली बढ़ा रहे हैं, आंख बंद करके गरीब बच्चा को परेशान कर रहे हैं। ये क्या है? ये हम नीतीश बाबू से भी पूछना चाहते हैं कि बिहार सरकार गरीब, अगर ये बिहार के अंदर ये सब कोऑपरेटिव कॉलेज हो, जीडी कॉलेज हो या अनदर कोई भी कॉलेज हो, यहाँ सिर्फ गरीब के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अगर वो अंबानी अडानी के बच्चे होते तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते पढ़ने के लिए। और आप जान ही रहे हैं, हाल ही में बारिश हो रही है, हो सकता है कहीं बिल्डिंग ढहा ना जाए। जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा था, उससे ज्यादा बिहार के अंदर पुलिया गिर गया है। अब डर लगता है, हाल ही में नया पुल का निर्माण हो रहा है। अब हम लोग तो कफन मांग के चढ़ेंगे, हो सकता है किसी समय धंस जाए। मोटा माल लिया होगा इधर उधर, स्वाभाविक काम होगा नहीं। चंदा दो धंधा लो, ये सिस्टम एनडीए सरकार में है। देखिए, सरकार की तो यही मंशा ही है कि बच्चे, गरीबों के बच्चे, बाल बच्चे पढ़े ही ना। यदि ये पढ़ लेंगे तो हमसे सवाल करेंगे, जिसका जवाब देने में सक्षम नहीं। यदि पढ़ लेंगे तो उनको धांधली नहीं करने में बनेगा। यदि पढ़ लेंगे वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। तो सरकार की पॉलिसी है, ना पढ़ने देंगे ना हमसे सवाल करेंगे। इसीलिए ये जो नीट का एग्जाम हुआ है, इसका पेपर बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में, बड़े बड़े जो मंत्री संतरी हैं उनके बेटे बेटियां, उनको रुपया लेके
पास कर दिया गया, गरीब बच्चा पढ़ते रह गया, सपना सपना रह गया है। यानी आपका ये आरोप है कि मतलब कहीं ना कहीं पूंजीपति और नेताओं के द्वारा ही इस तरह का काम किया गया। बिल्कुल बिल्कुल उसी के द्वारा किया ही गया। गरीब बच्चे तो बस पढ़ेंगे, सपना देखेंगे, सपना चूर होगा, वो लोग घर बैठे रुपया दो, रिजल्ट लो। गरीब का बच्चा अगर पढ़ लेगा, गरीब का बच्चा अगर पढ़ लेगा तो इनके छाती पे चढ़ के ना अपना हक अधिकार मांग लेगा, अधिकारों को जान लेगा। बिल्कुल इसी बात का डर इस तानाशाही सरकार को है कि अगर गरीब दबे कुचले वर्ग का बच्चा अगर पढ़ लेगा, शोषित वंचित समाज का बच्चा अगर पढ़ लेगा तो इनके छाती पे चढ़कर इनके किए गए वादा 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष जो देने का इनका वादा था 2014 में, छाती पे चढ़ के छीन लेंगे इनसे अपना अधिकार। हम नीट वाले मामला में गुजरात का 40 से 50 बच्चा सुप्रीम कोर्ट में PIL जारी किया है कि मेरा एग्ज़ाम निकल गया है, फिर से नीट ना हो। वो इसका कहने का मतलब ये है कि 40 से 50 जबकि 33,000 बच्चा पास हुआ है और 40 से 50 बच्चा कौन सा बच्चा को उपयोग किया जा रहा है। वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट से कि सर हमने पप्पा जी 40 लाख खर्च कर दिए हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। 40 लाख खर्च कर दिए हैं। पढ़ाई में की है? नहीं जी, नीट का पेपर लीक कराने में हाँ 40 लाख खर्च किए हैं, वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जो आप है फिर से एग्जाम नहीं कराइए। लेकिन हजारों बच्चे सड़क पे आकर के यहाँ से लेके दिल्ली तक इस बात को कह रहा है कि नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ है, उसको फिर से कराया जाए। और जो अपने मेरिट से पास किया उसको किस बात का डर है भाई, वो फिर से पास कर जाएगा, उसको डर किस बात का है। तो सरकार जो है इस बचाव में उतरा हुआ है, पेपर लीक को जारी रखना चाहता है, इसीलिए पेपर लीक के खिलाफ ना तो कोई ठोस कानून बना रहा है, ना ही कोई ठोस रूप से कार्रवाई हो रही है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में भी टाइम पास किया जा रहा है। अगले गुरुवार का ये, सोमवार का ये, मंगलवार का ये, बच्चा फिर पढ़ने में तैयारी में। गरीब का बच्चा जब डॉक्टर बनने लगा तो अमीरों को अखरने लगा, गरीब का बच्चा जब पढ़ने लगा तो अमीरों को अखरने लगा। अरे सलाह हमें डॉक्टर चाहिए, हमारे बेटा डॉक्टर नहीं बनता है, गरीब का नीट पेपर दे के डॉक्टर बन जेते। तो पैसा पर जो है पेपर खरीदने लगा, सिस्टम बदल गया। पहले गरीब बच्चा नहीं पढ़ता था, अब पढ़ने लगा है, पास करने लगा है, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनने लगा है। तब देखिएगा कि उसमें बहुत बड़ा घोटाला भी होने लगा है। जो अमीर लोग हैं, जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, पैसे के बल पे अब नौकरी प्राप्त करने में लग गए हैं। चलिए ये कह रहे हैं ना, जितना पेपवा में लीक नहीं हुआ था उतना जो है पेपरवा लीक हो रहा है। क्या कहिएगा शिक्षा मंत्री को? इस्तीफा कहिए दे देने के लिए, इनसे नहीं समझ रहा है शिक्षा मंत्री तो साफ हाँ, हम लोग साफ साफ शिक्षा मंत्री से कहना चाह रहे हैं इस्तीफा दे दें, इनसे नहीं समझ रहा है, इनको से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी जो बोल रहे थे अजय जी, 40 छात्र जो दायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, संभल के रहिएगा, ये वही 40 छात्र हैं। अगर कल को डॉक्टर बन गए तो आपको ऑपरेशन करेंगे तो पेट में कैंची छोड़ेंगे, इसलिए संभल के, क्योंकि जब पढ़ेंगे ही नहीं, जब वो पेपर लिख के घूस के माध्यम से डॉक्टर बनेंगे तो कैंची तो छूटना लाजमी है पेट में। इसलिए सरकार से दरखास्त है कि एनटीए को रद्द करें, एनटीए ही जड़ है, उसको ही रद्द करें। चलिए क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि बिहार सरकार हो या भारत सरकार, जैसे बिहार सरकार का एग्जाम हो या भारत सरकार का एग्जाम हो, वो तमाम जो है एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है और तमाम जो छात्र संगठन है वो धरना अपना देते हैं कि क्योंकि छात्र एवं छात्राओं को कोई दिक्कत ना हो। तो क्या कहते हैं छात्र संगठन के बारे में और ये पेपर लीक जो लगातार हो रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो जरूर शेयर करें।